नमस्कार, मैं बिनती और बिनती घोष यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आज पंचप्रयाग और गंगा नदी की उत्पत्ति के बारे में लेकर आई हूँ। गंगा नदी कहाँ से उत्पत्ति हुई है और पंचप्रयाग किसे कहते हैं उसके विषय में बताऊँगी। पंचप्रयाग, प्रयाग मतलब होता है दो नदियों के मिलन स्थान। जिस स्थान पे आके दो नदी मिलती है उस स्थान को प्रयाग कहा जाता है। जैसे कि विष्णु गंगा नदी बद्रीनाथ के सतोपंथ हिमानी से निकलते हैं और कुछ देर जाके धौली गंगा नदी भी जिस स्थान में मिलती है, दो नदी विष्णु गंगा और धौली गंगा नदी जिस स्थान में मिलती है उस स्थान का नाम होता है विष्णु प्रयाग। उस मिलन स्थान का नाम होता है विष्णु प्रयाग। इस दो नदी के मिलने के बाद एक नदी होके प्रवाहित होता है। उस एक नदी का नाम होता है अलकनंदा नदी। कुछ देर चलने के बाद अलकनंदा नदी कुछ देर प्रवाहित होने के बाद जाके नंदाकिनी नदी आके मिलती है और जिस स्थान पे नंदाकिनी नदी आके मिलते हैं उस मिलन स्थल को कहा जाता है नंदप्रयाग। नंदाकिनी नदी की जल प्रवाह क्षमता कम होने के कारण उसका नाम बदलता नहीं बल्कि अलकनंदा नाम से ही प्रवाहित होता है। और कुछ देर चलने के बाद उस अलकनंदा नदी पे आके पिंडार गंगा नामक नदी मिलती है और उस मिलन स्थल का नाम होता है कर्णप्रयाग। फिर कुछ देर चलने के बाद प्रवाहित होने के बाद अलकनंदा नदी पे आके मंदाकिनी नदी मिलती है। मंदाकिनी नदी केदारनाथ से बहती है। केदारनाथ से उत्पत्ति होके आके अलकनंदा नदी पे आके मिलती है और इस मिलन स्थल का नाम होता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में मिलने के बाद अलकनंदा नामक नदी चलने के बाद कुछ देर में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली भगीरथी नदी आके अलकनंदा नदी पे मिलती है और मिलन स्थल का नाम होता है देवप्रयाग। इस देवप्रयाग में अलकनंदा नदी ख़त्म हो जाते हैं और जाके गंगा नामक नदी होके प्रवाहित होते हैं। गंगा नदी की उत्पत्ति देवप्रयाग से होता है। जैसे भगीरथ नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलते हुए देवप्रयाग में मिलते हैं और देवप्रयाग से गंगा नाम होके उस नदी की ऐसे ही गंगा नदी की उत्पत्ति होते हैं। और गंगा नदी देवप्रयाग से उत्पत्ति होके जाके बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में आके गिरते हैं और इतना देर तक चलने वाले नदी में आके कुछ गंगा नदी पे मिलने वाली नदियों के नाम है जैसे रामगंगा, गोमती, घरघरा, गंडक, बूढ़ी गंगा, कोसी, महानंदा, ब्रह्मपुत्र, मेघना। इन सब नदी बाएं तट से मिलने आते हैं गंगा में और इसीलिए इनको बाएं तट के गंगा नदी के सहायक नदी कहा जाता है। और दाएं तट में मिलने आते हैं यमुना, ठोस, सोन और इसीलिए इन सब नदी को दाएं तट के सहायक नदी कहा जाता है। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और जाके रामगंगा और गोमती नदी के बीच में मिल जाते हैं। यमुना नदी गंगा नदी के सबसे बड़ी सहायक नदी कहा जाता है और हुगली नदी को
सहायक नदी नहीं बोला जाता है, क्योंकि हुगली नदी आके मिलती नहीं है, बल्कि वह उस गंगा नदी से बिछड़ के अकेले ही बंगाल में गिरती है। ऐसे ही गंगा नदी के ओरिजिन होते हैं और पंचप्रयाग के उत्पत्ति होते हैं। आप सभी को मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।